कर्मचारियों के साथ नया खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए एनपीएस कर्मचारियों का दबाव रंग लाने लगा है। अब कर्मचारियों के प्रेशर में आकर कल बड़ी बैठक होने जा रही है, पर इस बीच कर्मचारियों को ये चिंता सताने लगी है कि कहीं सरकार उन्हें आचार संहिता के फेर में फंसाना तो नहीं चाहती है। क्या डर सता रहा है सरकार को, या फिर कर्मचारियों के साथ कहीं वोट बैंक की सियासत तो नहीं हो रही? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। ओपीएस पर खतरनाक खेल, चर्चा इसी से शुरुआत इस कार्यक्रम की कर लेते हैं ओंकार जी। चुनावी साल है और जिस तरह से देखें अगर हम, तो कर्मचारियों की जो मांगे जिस तरह से हैं, एक तरह से सरकार के लिए उनका समाधान करना चुनौतीपूर्ण बनने लगा है ओंकार जी। तो कौन कौन सी मांगे हैं जो कर्मचारी चाह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उन मांगों को पूरा करे? जी राजेश जी, जैसे जैसे चुनाव आप देख रहे हैं नजदीक आ रहे हैं जी, वैसे वैसे सरकार की चुनौतियां भी बढ़ती ही जा रही हैं। आज के संदर्भ में आप देखें तो सरकार के सामने दर्जनों चुनौतियां हैं, दर्जनों दुश्वारियां हैं और दर्जनों ही चेतावनियां कर्मचारियों की तरफ से दी जाने लगी हैं। जी जी। अब बात करते हैं कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या हैं जी। तो सबसे बड़ी मांग जो है वो ओपीएस की बहाली है। उसके बाद जो मांग हमें लगता है वो है एरियर का भुगतान होना है। ठीक है। इसी तरह से आप देखें कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लोग कर्मचारी जो हैं वो खुद को रेगुलर होने की राह देख रहे हैं। बिल्कुल, वो सीनियरिटी मांग रहे हैं। जी, सीनियरिटी मांग रहे हैं, उस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उसके बाद आप देखें कि एनटीटी वाले संघर्ष कर रहे हैं, एनएचएम वाले संघर्ष कर रहे हैं। जिला परिषद के जो कर्मचारी हैं वो कई बार बोल चुके हैं कि हमें पंचायती राज में मर्ज किया जाए, हमारा विलय किया जाए। बिल्कुल। पंचायती वेटनरी जो पंचायतों में वेटनरी सहायक हैं उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं निर्णय लिया गया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी मैं बात आपको बताऊं कि जो कॉलेज टीचर्स हैं वो महीने भर के संघर्ष के बाद अब थक चुके हैं ये कह के कि हमें 6th पे कमीशन का लाभ दिया जाए। उनके बारे में भी सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। आप ये देखें कि मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली के दौरों पे हैं, तो दिल्ली के दौरों से जब वो वापस आएंगे तो ये देखना बड़ा रोचक होगा कि क्या वो कोई खुशखबरी लाते हैं या क्या उसका नतीजा निकलता है। बिल्कुल, आपने बहुत लंबी एक फेरिस्त कर्मचारियों की मांगों की एक आपने बड़ी लंबी सूची ओंकार जी बता दी। दो और मांगे हैं कर्मचारियों की, जिसमें नए पे स्केल के लिए अभी पुराने भत्ते चले हैं, नए भत्ते कब सरकार देगी उस पे अभी कर्मचारियों की एक तरह से निगाह कर्मचारियों की बनी हुई है। राइडर की संशोधित नोटिफिकेशन कब आनी है इस पे भी कर्मचारियों की नजर बनी हुई है। आपने पुरानी पेंशन की बहाली का जिक्र किया ओंकार जी, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं कर्मचारियों की। एक तरह से इन्होंने जो एनपीएस के कर्मचारी हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के कर्मचारी हैं, इन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली में के लिए अगर हम देखें तो प्रदेश भर में संघर्ष के लिए करते हुए सिर धड़ की एक तरह से बाजी लगा रखी है ओंकार जी। कल बहुत बड़ी रैली शिमला जिला की होने जा रही है, कहां ये रैली होगी और क्या इंतजाम है ओंकार जी? राजेश जी, कल बहुत बड़ी रैली, इसमें हजारों लोगों को वहां पहुंचने का आह्वान किया गया है। शिमला के रामपुर में जो रैली हो रही है, इसमें जो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर, उन्होंने बड़े आग्रह किया है, बड़ा आह्वान किया है कि हजारों कर्मचारी वहां पहुंचें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किन्नौर से ये रैली शुरू हुई थी और अब ये शायद 7वीं या 8वीं जगह ये बड़ी रैली होने जा रही है। ठीक है। तो इस रैली का मकसद यही है कि ओपीएस की बहाली को लेकर जो है ये बिल्कुल सिर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं और आने वाले जो मानसून सत्र है, आप देखें कि 10 से 13 अगस्त तक मानसून सत्र जो है वो तय हो चुका है। बिल्कुल 3 मार्च आपको याद होगा धर्मशाला में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो उस रैली से कम 5 गुना रैली जो है मानसून सत्र के दौरान करने का आह्वान किया गया है। और इसी रैली में सबसे बड़ी बात मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ओपीएस की बहाली के लिए एनपीएस ने यह कहा कि अब हम अपने परिवार के साथ वहां जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप देखिए कि कितनी गंभीरता के साथ ओपीएस की बहाली के लिए एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन जुटी हुई है। जी, दबाव बनाने की कोशिश हो रही है ओंकार जी। आपने 3 मार्च का जिक्र किया, राजधानी शिमला में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। भरी सर्दी में आप देखिए कि कर्मचारियों पर बारिश के बीच पानी की बौछारें वहां की गई थी। कल के शेड्यूल पे थोड़ा सा नजर डाल देते हैं कि रामपुर में सुबह 10 बजे ये कर्मचारी जुटेंगे, एनपीएस के प्रदेश भर से ये कर्मचारी जुटेंगे। राज्य कार्यकारिणी होगी, जिला की कार्यकारिणी
कार्यकारिणी इसमें शामिल होगी, कोने कोने से कर्मचारी इसमें पहुंचने जा रहे हैं। जो नया बस स्टैंड रामपुर का है, वहां सुबह 10 बजे कर्मचारी पहुंचेंगे, वहां से इनकी रैली का एक काफिला ये निकलेगा और फिर ये मेन बाजार होते हुए पुरोहित वहां मंदिर है उसके सामने एक ये जनसभा में या एक तरह से ये सभा में तब्दील हो जाएगा। पूरे शहर भर का ये कर्मचारी, एनपीएस के कर्मचारी चक्कर लगाएंगे, जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी होगी और साथ ही साथ फिर गीत जो गुनगुनाते हैं कर्मचारी की, जयराम सरकार मेहर करे, पुरानी पेंशन बहाल करे, इस तरह के गानों से कल रामपुर बाजार गूंजने वाला है। ओंकार जी, 5000 कर्मचारियों के लिए कॉल दी गई है कि यहां जुटिए, क्योंकि इस रैली के ठीक बाद जो शिमला में होने जा रहा है उस पे पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों की एक तरह से ओंकार जी निगाह लगी है। पहल की आपने 3 मार्च का जिक्र किया, उस दिन चर्चा हो रही थी कि पहल किसी की तरफ से नहीं हुई और जो रैली कर्मचारियों ने राजधानी शिमला में की थी एक तरह से बेनतीजा ही वो खत्म हुई थी। इस बार पहल सरकार की तरफ से हुई है ओंकार जी, और जिस तरह से अगर कहे तो एनपीएस कर्मचारियों को सरकार ने बातचीत के लिए बुला लिया है कि आइए मिल बैठ के बातचीत करते हैं। तो क्या यह चुनावी साल का दबाव एक तरह से सरकार पे है, या 3 मार्च को जो कर्मचारियों ने राजधानी शिमला में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन का रंग अब दिखने लगा है जो सरकार ने पहल की है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सरकार की पहल हम इसी से शुरू कर सकते हैं कि 20 जुलाई का दिन था और मुख्य सचिव आरडी धीमान ने एक हाई पावर कमेटी वहां बुलाई, उसकी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में और भी मुख्य अधिकारी वहां जो बैठे हुए थे, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो भी हम बिंदु, जो भी हम फैसले लेंगे उन फैसलों से सीएम साहब को अवगत कराया जाएगा। अब सीएम साहब के ऊपर सारा दारोमदार छोड़ दिया गया है। इसके बाद होना क्या है कि सीएम साहब जैसे ही दिल्ली से लौटेंगे, दिल्ली से लौटने के बाद वो डिस्कस करेंगे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर, उनके विवेक के ऊपर सारी वो छोड़ दी हुई है। अब आप इसमें ये देखें कि सोमवार यानी 25 जुलाई को एनपीएस कर्मचारी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर, उनको जो है वो शिमला में बुलाया गया है, उनको और कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी को तो शिमला में बुलाया गया है। जो कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं उन्होंने वहां बुलाया है, एक बैठक फिक्स की, घनश्याम शर्मा। तो अब देखते हैं कि घनश्याम शर्मा और प्रदीप ठाकुर के बीच में क्या जो वार्ता होती है उसका क्या जो है वो आता है। दरअसल इस वार्ता के पीछे सबसे बड़ी मंशा जो सरकार की लगती है वो कर्मचारियों को शायद शांत करना चाहती है। देखो, कर्मचारी शांत होने से नहीं मानेंगे, कर्मचारी मानेंगे अपनी पेंशन बहाली को ही लेकर। पेंशन बहाली को लेकर ही कर्मचारी मानेंगे ओंकार जी। कर्मचारी पेंशन कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा का आपने जिक्र किया, अगर हम उनको देखें तो वो तो दावा कर रहे हैं ओंकार जी कि बातचीत से कर्मचारियों को मना लेंगे, पर एनपीएस कर्मी ये कह रहे हैं कि वो तो सीधे, अगर उनका हम एक तरह से आप चेतावनी कह लीजिए, धमकी कह लीजिए या 2 टूक कह लीजिए, वो तो यही कह रहे हैं कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान नहीं करेगी या करके नहीं दिखाएगी तब तक एक तरह से उनका संघर्ष चलता रहेगा। तो फिर ऐसे में 25 जो आपने कहा सोमवार को जो बैठक होगी उसमें फिर क्या आसार आपको लग रहे हैं? क्या दबाव में सरकार है जो फैसला लेने जा रही है, या कर्मचारियों का आंदोलन है जो रंग दिखाने जा रहा है, क्या कहेंगे? राजेश जी, घनश्याम शर्मा कर्मचारी कल्याण बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं वो एक बहुत बड़े पुराने यूनियनिस्ट हैं, बहुत बड़े कर्मचारी नेता रहे हैं। उनका ये तर्क था, उनका तर्क यही था कि अभी तक जो है वो कर्मचारियों के साथ संवाद नहीं स्थापित किया गया है, संवादहीनता रही है और ये जो मामला है ओपीएस का ये इसीलिए जो है बेपटरी हुआ है, पटरी पे नहीं आया है। तो 25 को जब उन्होंने बुलाया है तो देखिए सीधा उनका कहना है एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन का कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, वार्ता से कोई परहेज नहीं है, पर हमें नतीजा सामने आना चाहिए। अब नतीजे के रूप में वो क्या चाहते हैं? नतीजे के रूप में ये चाहते हैं कि घोषणा हो और उसको लागू कर दिया जाए। पेंशन बहाली की घोषणा कीजिए, उसको लागू कीजिए, हमारे जेब में वो लाभ के रूप में आ जाए, संघर्ष खत्म है। पर ये शायद जो है वो अभी तक आज जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक तो हमें ये असंभव सी बात लगती है। जी, असंभव लगती है। और एनपीएस कर्मियों का, अगर कर्मचारियों को भी पता है ओंकार जी कि चुनावी साल है और सरकार के ऊपर दबाव डालने का इससे बेहतरीन ना मंच मिलेगा और ना ही फिर इससे बेहतरीन मौका उन कर्मचारियों के पास होगा। तो एनपीएस कर्मचारियों को अगर हम देखें तो वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि झुनझुने से खुश होने वाले नहीं हैं, सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, और पुरानी पेंशन भी वो चाहिए जो सीसीएस रूल 1972 के तहत
जो नियम है उनके तहत जो पेंशन कर्मचारी के लिए दी गई है वही पेंशन कर्मचारियों को चाहिए, इसके अलावा कर्मचारियों को कुछ नहीं चाहिए, इस तरह का ऐलान उन्होंने कर रखा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें ओंकार जी, हम क्योंकि बार बार जिक्र भी करते रहते हैं कि सरकार की एक तरह से मजबूरी हिमाचल प्रदेश सरकार की भी है कि उसको केंद्र के साथ चलना पड़ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है जिससे हिमाचल सरकार एक तरह से दबाव कर्मचारियों का जो झेल रही है, चुनावी साल में 10 लाख कर्मचारी और पेंशनर, क्योंकि पेंशनरों की देनदारी भी बहुत सरकार के ऊपर बनी हुई है, क्या सरकार के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इनकी नाराजगी एक तरह से भारी नहीं पड़ने वाली है? क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी राजेश जी भारी इसलिए पड़ने वाली है कि हम सुनते आए हैं कि डबल इंजन की सरकार है जी। अब डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है कि हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार जो है आपस में समन्वय बनाए हुए है, तो दोनों का एक मत होना जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी निर्णय को लेने के लिए जी। ठीक है, हो सकता है राज्य सरकार जो है वो पूरे मन के साथ ओपीएस को लागू करने वाली हो जी, पर केंद्र सरकार से हरी झंडी नहीं मिल रही है। अब दूसरे प्रदेशों की, आप उदाहरण के लिए राजस्थान ही देख लें, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो राजस्थान की सरकार ने कहा है कि हम केंद्र की अब परवाह इसलिए नहीं करेंगे कि हमारी कांग्रेस की सरकार है, अपनी सरकार है, हम अपने दम पे जो है वो कर्मचारियों को लाभ देकर रहेंगे, बिल्कुल अपने संसाधनों का इस्तेमाल आपने बात की कि हिमाचल में 10 लाख कर्मचारी हैं, कर्मचारी और पेंशनर दोनों कर्मचारी और पेंशनर 10 लाख हैं। 10 लाख लोगों का मतलब होता है 10 लाख परिवार, ठीक है। अगर 10 लाख परिवार को सरकार नाराज करके चुनाव के लिए आगे बढ़ रही है जी, और ये चाहती है कि मिशन रिपीट भी हो जाए, तो ये बड़ी कठिन सी बात लगती है। हाँ, इस दौरान अगर सरकार को एक चमत्कार कर दे, केंद्र की सरकार जो है और यहाँ राज्य की सरकार जो है, दोनों समन्वय स्थापित करें और चमत्कार कर दें। चमत्कार का मतलब यह है कि ठीक है जी, ओपीएस की बहाली कर दी गई है और ओपीएस को लागू कर दिया गया है और ओपीएस के जो लाभ हैं वो कर्मचारियों की जेब में आ गए हैं जी, तो ये संभव हो सकता है। संभव हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं ओंकार जी, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को एक तरह से डर है, जो ये कह रहे हैं कि सरकार हो सकता है कि 25 की बैठक के बाद एक तरह से ऐलान कर दे, लेकिन फिर चुनाव पास है, आचार संहिता लगने के फेर में कहीं फंस के ना रह जाए। सरकार के ऊपर दबाव यह है कि जितने भी विरोधी दल हैं, जितने भी विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है, उन्होंने तो पहले ऐलान कर रखा है। कांग्रेस का कहना है कि पहली ही कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कर दी जाएगी। सरकार के ऊपर दबाव ये भी है, लेकिन देखना है होता क्या है, ये तो अगली बात है। लेकिन बड़ी बात ये है कि कर्मचारियों का दबाव जिस तरह से सरकार के ऊपर है, सरकार ने जिस तरह से पहल इस मसले को हल करने के लिए की है, क्योंकि अभी बीच में कल का ही दिन है, परसों ये बैठक होने जा रही है, 2 बजे ये बैठक होगी, उसके नतीजा क्या होगा, क्योंकि हम लगातार शिमला से अपडेट आपको करते रहेंगे। बहुत बड़ी बैठक है, प्रदेश भर के हर व्यक्ति की नजर, हर कर्मचारी की नजर इस बैठक पे होने जा रही है। दूसरी तरफ चले ओंकार जी, कंडक्टर यूनियन की बात कर ले, एचआरटीसी के कंडक्टर्स भी एक तरह से सरकार के खिलाफ बागी हो गए हैं, ऐलान कर रखा है उन्होंने, आज से तो हड़ताल पे चले गए। बिल्कुल राजेश जी, ऐसा लगता है कि एक परिवार के 2 सदस्यों को जो है वो लड़ा कर रख दिया गया है। सदस्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही बस में ड्राइवर और कंडक्टर सवार होते हैं जी, ठीक है, तो कंडक्टर ये सोचता है कि जो बस ड्राइवर चला रहा है सही है, इसकी तनख्वाह मेरे से ज्यादा है और मैं दिन भर जो है बस में दौड़ा रहता हूँ, आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ और मेरी तनख्वाह कम है। देखिए, वेतन विसंगति का मामला था और कर्मचारी कंडक्टर यूनियन ने 22 जुलाई तक का समय दिया था, पिछले कल समय दिया था कि वेतन विसंगति के बारे में कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए। सरकार ने कुछ भी नहीं सुनी और 22 तारीख के बाद इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 24 तारीख तक जो है तो हिमाचल के जितने भी परिवहन निगम के डिवीजन हैं, वो चाहे धर्मशाला है, मंडी है, शिमला है या हमीरपुर है, तो यहाँ हम काम जो है वो ठप कर देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये ऐलान कर दिया और इस तरह से काम भी वहां प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद 24 के बाद जो है इन्होंने कहा है कि हम एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, तो सरकार के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको हल करना। बिल्कुल, इसको हल करना सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो करुणा मूलक संघ ने आज पालमपुर में मोर्चा खोल दिया ओंकार जी, सड़कों पर पूरा संघ उतर आया है, जिसमें सरकार से सीधे तौर पे अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव एक तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है। शहीद विक्रम बत्रा मैदान से मिनी सचिवालय तक रैली एक करुणा मूलक संघ ने आज पालमपुर में निकाली, पूरे शहर का
का चक्कर लगाया ओंकार जी, और फिर एसडीएम ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ वहां नारेबाजी भी की गई है। जिस तरह से सरकार पे आरोप लगाया गया कि सरकार करुणामूलक संघ की कोई मांग नहीं मान रही है, और मांगे भी इन्होंने 3 एक तरह से कही है ओंकार जी। वन टाइम सेटलमेंट ये करुणामूलक संघ मांग लायक इस सरकार से मांग उठा रहा है, क्लास 3 की भर्ती जल्द से जल्द करने के लिए एक तरह से दबाव सरकार के ऊपर बना रहा है, और साथ ही साथ फिर जो 62,500 रुपए एक सदस्य की सालाना कैप जो सरकार ने लगाई हुई है उसको हटाने की करुणामूलक संघ मांग कर रहा है। तो चौतरफा सरकार घिर गई है, कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ एक तरह से हल्ला एक तरह से बोल रखा है, दबाव बहुत ज्यादा सरकार के ऊपर भी बनाया जा रहा है, और दबाव सरकार के ऊपर चुनाव का भी है, परफॉर्मेंस का दबाव भी बहुत ज्यादा सरकार के ऊपर है। तो अब ये देखना होगा कि इस पे होगा क्या, लेकिन जो 25 की बैठक है और कल जो रैली होने जा रही है इसका संदेश और इसके संकेत क्या मायने रखते हैं, ये अब बहुत बड़ा एक तरह से चुनौती सरकार के सामने होगी। कि आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति का पारिवारिक सदस्य जो है वो दुनिया छोड़ जाता है, ये लोग, ये देखिए एक मानवीय पहलू भी तो इसमें करुणामूलक वालों के साथ जुड़ा हुआ है ना, कि जिस परिवार का सदस्य जो दुनिया छोड़ के जा रहा है उसके आश्रित को 1 साल के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो वो जाए तो जाए कहां? उम्मीद बिल्कुल सरकार के साथ है। और आज जो महा आक्रोश रैली हुई है इससे यही संकेत जाता है कि अगर सरकार नहीं संभली तो गुस्सा जो है और भड़केगा। गुस्सा और भड़केगा, और ये तो कर्मचारियों की बात होगी ओंकार जी।